Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Krishi Valley. In today's video lecture, we will discuss about what is stomata and its classification. So first we learn about what are stomata. Stomata are specialized epidermal cells which are distributed all over the leaf surface, but in case of terrestrial plants mainly on the lower surface of the leaves. तो स्टोमेटा क्या होते हैं? एक तरह का स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स होते हैं. प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, लीव्स का जो सरफेस होता है, नॉट ओनली जो अपर सरफेस है, इवन जो लोअर सरफेस होता है यानी नीचे वाला पोर्शन, ठीक है. तो पत्ते का जो नीचे वाला पोर्शन होता है ये होता है लोअर और ये होता है अपर. ओके, तो होता क्या है, जो स्टोमेटा होते हैं ये स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स होते हैं और ये सेल्स जो होते हैं पत्ते के जो सरफेस होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. मेनली जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, यानी जो प्लांट टेरेस्ट्रियल होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मतलब वो प्लांट्स जो कि लैंड में पाए जाते हैं, ठीक है. डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, जैसे एक्वेटिक प्लांट्स. अगर हम बात करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स की, वो पानी में पाए जाते हैं. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की बात करें तो धरती यानी लैंड में पाए जाते हैं. तो यहाँ पे कहा गया है कि जो स्टोमेटा पाए जाते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में, मेनली वो नीचे वाले लोअर सरफेस में पाए जाते हैं. यानी जो आप देख रहे हैं ये होता है लोअर सरफेस. ये नीचे वाला जो सरफेस है पत्ते का ये कहलाता है लोअर सरफेस. तो ये सबसे ज़्यादा स्टोमेटा लोअर साइड में पाए जाते हैं इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. Then therefore approximately 97% of transmission take place to the lower surface of the such plant. तो मेनली हमको पता है कि प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन होता है. ट्रांसपीरेशन के टाइम पे जो क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, वाटर लॉस होता है, ये जितने भी फिनोमेना होते हैं ये स्टोमेटा की हेल्प से होते हैं. और 97% जो होता है वो ये जो ट्रांसपीरेशन होता है इट इज टेक प्लेस ड्यू टू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लोअर सर्फेस ऑफ द प्लांट्स. Each stoma open has two kidney or bean shaped guard cells. अब इसका फिगर में हम स्ट्रक्चर देखते हैं. दिस इज़ अ सिंगल स्टोमेटा. तो ये जो स्टोमेटा होता है इसमें मेन जो चीज़ होती है वो होती है गार्ड सेल. ये जो क्या होते हैं किस शेप के होते हैं, किडनी शेप के होते हैं और दो होते हैं पेयर में प्रेजेंट होते हैं. एक गार्ड सेल्स जो है ये है, एक गार्ड सेल ये होता है. तो ये हमारे होते हैं गार्ड सेल. और गार्ड सेल के अंदर मेनली हमारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, लाइक यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है, प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे देखनी है वो है इसकी सेल वॉल. गार्ड सेल्स की जो सेल वॉल होती है, गार्ड सेल में दो तरह की सेल वॉल आपको दिख रही होंगी. ये जो है रेड वाली ये बाहर वाली होती है, आउटर सेल वॉल इसको कहा जाता है. और एक होती है अंदर की सेल वॉल यानी ये वाली. और देख सकते हैं ये थोड़ी सी मोटाई है, इसमें मोटी होती है. तो दो तरह की सेल वॉल जो होती हैं प्लांट्स इसमें स्टोमेटा में देखी जाती हैं, इनर एंड आउटर सेल वॉल. अब इनकी जो थिकनेस होती है वो वेरी करती है. इनकी थिकनेस जो होती है बहुत ज़्यादा वेरी करती है. बाहर की जो थिकनेस है, बाहर की जो होती है वो थिन होती है, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें अंदर की, तो अंदर की जो लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, मोटाई उसमें ज़्यादा होती है. तो ये याद रखना है गार्ड सेल की लेयर के बारे में कि कौन थिक है कौन थिन है. ओके, नाउ अब यहाँ पे कुछ सेल्स पाए जाते हैं, इसके सब्सिडरी सेल्स इनको कहा जाता है. ये सब्सिडरी जो सेल्स होते हैं इनको हम एसेसरी सेल्स भी कहा जाता है. गार्ड सेल्स जो होते हैं उनके बाहर एपिडर्मल या सब्सिडरी या फिर एसेसरी सेल्स पाए जाते हैं. एसेसरी सेल्स जो होते हैं आप फिगर में देख सकते हो, ये सेल्स क्या रोल प्ले करते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं. ये किस तरह से हेल्प करते हैं गार्ड सेल्स को, गार्ड सेल्स की जो मूवमेंट होती है, गार्ड सेल्स ओपन क्लोज होते हैं, उनकी जो मूवमेंट होती है उसको मूवमेंट को परफॉर्म करने में जो हेल्प करते हैं दैट इज़ एसेसरी सेल्स. तो ये स्टोमेटा के बारे में हो गया. स्टोमेटा क्या करते हैं, ठीक है. स्टोमेटा जब ओपन होते हैं, दो कंडीशन याद रखनी है स्टोमेटा के केस में. एक कंडीशन होती है स्टोमेटा ओपन, एक कंडीशन होती है स्टोमेटा आर क्लोज. स्टोमेटा ओपन और क्लोज की कंडीशन कैसी होती है, जैसे भी आप फिगर देख रहे हैं, ये जो होती है बीच का खाली स्पेस कहलाता है पोर, दैट इज़ कॉल्ड पोर स्पेस. ये जो होता है स्टोमेटा पोर होता है, इसको हम पोर स्पेस या फिर स्टोमेटल पोर का कहते हैं. और जब स्टोमेटा पोर ओपन होता है दैट कंडीशन इज नोन एज ओपन स्टोमेटा. इसको हम बोलेंगे ओपन स्टोमेटा वाली कंडीशन, यानी जो फिगर बना है ये ओपन स्टोमेटा वाली कंडीशन है. अब क्लोज स्टोमेटा कैसे होते हैं, क्लोज स्टोमेटा के केस में क्या होता है, ये जो किडनी शेप्स हैं ये एकदम फ्लैट हो जाएंगे, इस तरह से बंद हो जाएंगे, जस्ट लाइक दिस.
ठीक है, तो ये पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, पोर यहाँ पे नहीं नज़र आएगा, ठीक है। दैट कंडीशन इज़ नोन एज क्लोज स्टोमेटा। ये हमारी क्लोज स्टोमेटा की कंडीशन होती है। और ये जो कंडीशन जो यहाँ पे डायग्राम बनी है दैट इज़ रिफर्ड एज ओपन स्टोमेटा। ओपन स्टोमेटा की कंडीशन में जो हमारे स्टोमेटाज होते हैं, यहाँ पे पोर खुला होता है, ठीक है, और ये हमारे जो सेल्स होते हैं बाहर के किडनी शेप्स, ये थोड़े स्वेल अप होते हैं, टर्जिड होते हैं, यानी जो स्टोमेटा होते हैं वो टर्जिड होते हैं, टर्जिडिटी मेंटेन रहती है। लेकिन जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो हम उनको टर्जिड नहीं बोलते, यहाँ पे हम टर्म यूज़ करेंगे कि स्टोमेटा कैसे हैं, फ्लैसिड हैं, दे आर फ्लैसिड इन नेचर। तो ये दो कंडीशन होती है, या तो स्टोमेटा टर्जिड होगा तो ओपन होगा, और ओपन वाली कंडीशन इन जनरल ये होती है डे टाइम में, दिन के समय में स्टोमेटा ओपन होते हैं, ठीक है। और जो क्लोज वाली कंडीशन होती है जब स्टोमेटा फ्लैसिड हो जाते हैं, ये कंडीशन जनरली अकर होती है ड्यूरिंग नाइट आवर्स, ठीक है, रात के समय में ये कंडीशन अकर होती है। अब हम एक बार देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन, स्टोमेटा को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो स्टोमेटा का दो तरह का क्लासिफिकेशन हमको समझना है अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। पत्तों में स्टोमेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूट हैं, इसके आधार पर स्टोमेटा कितने तरीके के होते हैं। और एक दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ना है ऑन द बेस ऑफ मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा की मूवमेंट कब होगी, यानी कब स्टोमेटा मूव करके खुलेगा, कब स्टोमेटा बंद हो जाएगा। तो पहले जो हमको पढ़ना है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा ऑन द लीफ सरफेस, ठीक है। प्लांट्स में, पत्ते में स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा। डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब हमारा ये होता है कि जो पेड़ का पत्ता होता है, ठीक है, इमेजिन अगर हम एक प्लांट बनाएं, उसकी लीव्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये प्लांट है, इसकी लीव्स हो गई। ये प्लांट का जो है अपर सरफेस हो गया, दैट इज़ कॉल्ड अपर सरफेस ऑफ द लीव्स। और प्लांट का जो नीचे वाला, पीछे वाला भाग होगा, ये कहलाएगा लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स, ठीक है। अब स्टोमेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब कि ऊपर स्टोमेटा ज़्यादा होंगे या नीचे ज़्यादा होंगे, या दोनों तरफ बराबर होंगे, या सिर्फ ऊपर होंगे या सिर्फ नीचे होंगे, इसके हिसाब से अलग अलग टर्मिनोलॉजी सेट करी गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कंडीशन आएगी जब स्टोमेटा जो हैं एक पहली कंडीशन हम समझते हैं कि स्टोमेटा सिर्फ नीचे प्रेजेंट है, ये हमारे किडनी शेप का स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, ये स्टोमेटा सिर्फ नीचे ही प्रेजेंट है, सिर्फ नीचे प्रेजेंट है स्टोमेटा। इस कंडीशन को क्या नाम देंगे, इस कंडीशन को हम बोलेंगे एप्पल एंड मलबेरी टाइप, ठीक है। ये किस तरह के स्टोमेटा है, एप्पल एंड मलबेरी टाइप, ये हो जाएगा एप्पल एंड मलबेरी टाइप ऑफ स्टोमेटा। यानी एप्पल मलबेरी टाइप स्टोमेटा वो स्टोमेटा होते हैं जो पत्ते के सिर्फ नीचे वाले भाग में ही प्रेजेंट होते हैं। लोअर सरफेस को हम एक नाम और जानते हैं, लोअर सरफेस या फिर अंडर सरफेस ऑफ द लीव्स, अंडर सरफेस, ओके। लोअर सरफेस कह लो या अंडर सरफेस कह लो, दोनों ही सेम होता है। तो पत्ते की नीचे वाले अंडर सरफेस में या लोअर भाग में अगर स्टोमेटा पाए जाते हैं, प्रेजेंट हैं, दैट इज़ कॉल्ड एप्पल और मलबेरी टाइप ऑफ स्टोमेटा। तो ये पहली कंडीशन जो होती है हमारी एप्पल और मलबेरी टाइप की स्टोमेटा। अब सेकंड कंडीशन आती है पोटैटो टाइप स्टोमेटा। पोटैटो टाइप के स्टोमेटास में क्या होता है, पोटैटो टाइप की जो स्टोमेटा होता है उसमें जो लीव्स होती हैं, इनमें क्या होता है, पोटैटो टाइप के स्टोमेटा में जो स्टोमेटा पाए जाते हैं वो नीचे सरफेस में ज़्यादा पाए जाएंगे, यानी जो स्टोमेटा होते हैं वो नीचे के सरफेस में ज़्यादा दिखेंगे, ऊपर के सरफेस में कम दिखेंगे, ऊपर के सरफेस में स्टोमेटा कम है। तो ये कहलाती है कंडीशन पोटैटो टाइप की। और दूसरी कंडीशन आती है हमारी ओट टाइप। ओट को कैसे याद रख सकते हैं, ओट का मतलब आप समझो बराबर, इक्वल, ठीक है। जैसे दो स्टोमेटा अगर नीचे हैं, ठीक है, तो दो ही स्टोमेटा आपको ऊपर भी दिखेंगे, यानी कह सकते हैं कि बराबर स्टोमेटा दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 स्टोमेटा हैं, पेयर्स में पाए जाते हैं, ठीक है, तो 4 हैं, ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 है, ठीक है। तो 4 - 4 कैंसिल होकर क्या बचा, 0। तो 0 याद रखना, 0, ठीक है। और यहाँ पे सिंबल बना है O, तो 0 और O को कनेक्ट करो, O फॉर ओट हो जाएगा, ठीक है। जो हम 0 बनाते हैं वो अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देखें तो 0 O की तरह दिखाई देता है, तो O से ओट याद रखना, ठीक है। और ये कंडीशन कब होती है, जब स्टोमेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बराबर स्टोमेटा अगर पाए जाएंगे तो ये कंडीशन कहलाती है ओट टाइप ऑफ स्टोमेटा। अब एक कंडीशन आती है जब स्टोमेटा जो हैं दोनों तरफ मतलब
अपर सरफेस में जो है ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लोअर सरफेस में स्टोमेटा नहीं पाए जाएंगे, सिर्फ अपर सरफेस में ही स्टोमेटा आपको दिखाई देंगे। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, यानी जो स्टोमेटा हैं सिर्फ ऊपर वाले पत्ते में ही दिखाई देंगे, नीचे वाली साइड में स्टोमेटा नहीं है, तो ये कंडीशन क्या कहलाई जाएगी, वाटर लिली। इसको हम बोलेंगे वाटर लिली स्टोमेटा। और एक लास्ट कंडीशन जो बनती है वो बनती है हमारी पोटामॉजिटॉन। पोटामॉजिटॉन टाइप के स्टोमेटा में क्या देखा जाता है, स्टोमेटा यहाँ पे पाई नहीं जाती। ये पत्ता है पेड़ का और कोई स्टोमेटा नहीं है, ना ही लोअर सरफेस में है ना ही अपर सरफेस में। इस तरह के स्टोमेटा को हम बोलते हैं पोटामॉजिटॉन टाइप ऑफ स्टोमेटा। पोटामॉजिटॉन में स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होते और ये कंडीशन जनरली होती है सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स में, यानी वो प्लांट्स जो पानी की अंदर एक्वेटिक कंडीशन में पाए जाते हैं उनमें ये देखा गया है कि उनके अंदर स्टोमेटा जो है पाए नहीं जाएंगे, या फिर अगर होंगे भी तो फंक्शनल लेस होते हैं, उनका कोई फंक्शन नहीं होगा। इस तरह के स्टोमेटा को हमने नाम दिया है पोटामॉजिटॉन। तो ये हमारे 5 तरीके के जो स्टोमेटा थे वो कंप्लीट हो गए हैं। एप्पल एंड मलबेरी टाइप में क्या था कि स्टोमेटा सिर्फ नीचे पाए जाएंगे, और अगर ऊपर भी स्टोमेटा है और नीचे ज़्यादा है तो ये हमारा होगा पोटैटो टाइप। एक कंडीशन आएगी जब दोनों तरफ स्टोमेटा इक्वल होंगी, वो होगा ओट टाइप। एक कंडीशन जब स्टोमेटा सिर्फ ऊपर ही प्रेजेंट है वो होगा हमारा वाटर लिली टाइप, और जब स्टोमेटा ही प्रेजेंट नहीं है वो होगा हमारा पोटामॉजिटॉन। तो ये पहला क्लासिफिकेशन हमारा तो कंप्लीट हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन जो है वो दिया था लॉफ्टी फील्ड ने। लॉफ्टी फील्ड ने जो क्लासिफिकेशन दिया था दैट इज़ रिलेटेड टू द डेली मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की जो डेली की मूवमेंट होती है कि स्टोमेटा ओपन है, कब ओपन है, कब क्लोज हो रहा है, इस तरह की जो क्लासिफिकेशन होता है वो लॉफ्टी फील्ड ने दिया था। इसके अनुसार क्या था कि 3 तरह के स्टोमेटा देखे गए थे, अल्फा टाइप, पोटैटो टाइप एंड बार्ले टाइप, ठीक है। अल्फा टाइप में क्या होता है कि स्टोमेटा दिन और रात खुले ही रहते हैं, दिन हो या रात हो स्टोमेटा कभी भी बंद नहीं होंगे, ठीक है। सच टाइप ऑफ स्टोमेटा ओपन थ्रू आउट द डे एंड नाइट। इस तरह के स्टोमेटा दिन और रात खुले रहते हैं, इस तरह के स्टोमेटा को हम बोलते हैं अल्फा टाइप स्टोमेटा। एग्जाम्पल ज़रूरी है, एग्जाम्पल्स में आती है पी यानी मटर, देन बीन, रेडिश, मस्टर्ड, विटिस यानी ग्रेप्स। तो ये जो सब जो प्लांट्स हैं इन सब के जो स्टोमेटा होते हैं वो दिन भर खुले रहते हैं, दिन हो या रात हो। ये ऑलवेज क्या करते हैं, थ्रू आउट द डे और नाइट ओपन रहेंगे, वो होते हैं अल्फा टाइप। पोटैटो टाइप में क्या होता है, सच स्टोमेटास आर ओपन थ्रू आउट द डे एंड नाइट। ये भी दिन और रात खुले तो रहते हैं लेकिन कुछ टाइम के लिए, शाम के समय में कुछ घंटों के लिए बंद हो जाते हैं, ये कहलाते हैं पोटैटो टाइप स्टोमेटा। अभी हमने ऊपर भी पोटैटो टाइप पढ़ा था, ऊपर के जो हमने पोटैटो टाइप पढ़ा था वो स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था, ठीक है। स्टोमेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें हमने देखा था कि नीचे स्टोमेटा ज़्यादा हैं और ऊपर स्टोमेटा कम है, ये कंडीशन कहलाती थी पोटैटो टाइप की स्टोमेटा। लेकिन अगर मूवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पोटैटो टाइप के स्टोमेटा में क्या होता है, दिन भर खुले रहेंगे, रात और दिन खुले रहते हैं, बस शाम के समय में कुछ घंटों के लिए ही बंद होते होंगे, ठीक है। इस टाइप के स्टोमेटा पोटैटो टाइप होती है। एग्जाम्पल है इसका अनियन, प्लांटेन। प्लांटेन का मतलब क्या होता है, जो बनाना होता है, जो हम सब्जी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वेजिटेबल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं बनाना, दैट इज़ कॉल्ड प्लांटेन। एंड कैबेज, पम्पकिन, इनमें होता है पोटैटो टाइप के स्टोमेटा। नेक्स्ट आता है हमारा बार्ले टाइप। अब बार्ले क्या है, खुद एक सीरियल क्रॉप में आता है। जितने भी सीरियल्स हैं हमारे, जैसे चावल, गेहूँ, ये सब जो होते हैं, राइस, व्हीट, मेज़, बार्ली, ये सब हमारे सीरियल्स में आते हैं। तो इनमें जो स्टोमेटा होते हैं दैट इज़ ऑफ बार्ले टाइप। बार्ले टाइप के स्टोमेटा में होता क्या है, सच स्टोमेटा ओपन ओनली फॉर फ्यू आवर्स ड्यूरिंग द डे। दिन के कुछ ही घंटों के लिए स्टोमेटा खुलता है, बाकी टाइम बंद रहते हैं। तो ये टाइप के जो स्टोमेटा हैं पाए जाते हैं हमारे बार्ले में, ठीक है। बार्ले टाइप के स्टोमेटा कहलाते हैं, यानी पाए जाते हैं हमारे सीरियल्स क्रॉप्स में पाए जाते हैं। तो ये हमारे 3 तरह के स्टोमेटा थे, अल्फा, पोटैटो एंड बार्ले। अल्फा में दिन हो या रात स्टोमेटा खुला रहेगा। दैन सेकंड कंडीशन पोटैटो टाइप की में दिन और रात खुला तो रहेगा, बस शाम को उनको बंद होना होता है कुछ घंटों के लिए। और बार्ले टाइप में तो क्या होता है कि दिन के टाइम में, दिन में कुछ ही टाइम के लिए स्टोमेटा ओपन होगा, अदरवाइज वो क्लोज ही रहेंगे, और ये हमारे सीरियल्स में देखे जाते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया टाइप्स ऑफ स्टोमेटा। एंड इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। उसमें हमें डिफरेंट टाइप्स की थ्योरी को रीड आउट करना होगा।